गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं दोनों के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और अपने जो क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस वगैरह के, तो आप सारे क्वेश्चन इसमें दोनों कक्षाओं में इम्पोर्टेंट है। देखो, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का जो आविष्कार है, या अपन यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो खोज है वो रेने द कार्ते ने करी थी। रेने द कार्ते जो थे वो बहुत ही आलसी किस्म का व्यक्ति था। और आलसी तो क्या थे, वो यूँ सोचते थे कि अधिकतर जो सोचा जा सकता है, किसी भी नई खोज जो की जा सकती है वो बिस्तर पे लेटे लेटे ही की जा सकती है। आपको हंसी आ रही होगी ये जानकर, लेकिन ये सही बात है। कक्षा 9वीं की बुक में ऐसा लिखा हुआ भी है। तो उन्होंने सोचा था, जब वो लेटे थे तो वो सोच रहे थे कि भाई ये जो पंखा लगा हुआ है इसकी स्थिति का अगर निर्धारण करना है तो अपन किसके माध्यम से करेंगे, गणित की किस शाखा के अंतर्गत अपन इसकी स्थिति का निर्धारण कर सकेंगे। तो बैठे बैठे उन्होंने दिमाग लगाया। जैसे मान लिया जाए कि ये छत है, ये क्या है, एक छत है और उनको पंखा यहाँ पे दिखाई दे रहा था। बैठे बैठे वो सोच रहे थे कि इस पंखे की स्थिति का निर्धारण किस प्रकार किया जाए, यानी कि किसी और व्यक्ति को जिसने पंखा देखा ना हो उसको अगर इस पंखे के बारे में बताना हो तो अपन इस पंखे की स्थिति अपन उनको कैसे बताएंगे। तो उन्होंने सोचा कि देखो, इस पंखे की स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपन को एक तो इस दिशा से चलना पड़ेगा, ठीक है, और एक इस दिशा से चलना पड़ेगा। यानी कि अपन को बताना पड़ेगा कि भाई ये पंखा इस कोने से 5 मीटर दूर है, मान लिया मैंने, या और इस कोने से 3 मीटर दूर है। यानी कि इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें दो निर्देश की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, एक तो दाएं से और एक नीचे से। या अपन ये कह सकते हैं, अगर इधर से अगर स्थिति बताएंगे इसकी तो अपन को ऊपर से जरूरत पड़ेगी और इस साइड से जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपन को दो निर्देश की जरूरत पड़ेगी और इसी बेस पे उन्होंने जो है निर्देशांक ज्यामिति बनाई और बिंदु के बारे में बताया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो आगे उन्होंने, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक लाइन, देखना ध्यान से इसको। ये एक लाइन है जो दोनों ओर जा रही है और इसको एक लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये तल है, इसको अपन एक्स वाई तल कहते हैं। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष और इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष यानी कि यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव है और यहाँ से ऊपर जो है ये भी पॉजिटिव है। नीचे के जो ये दोनों हैं ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन जब ये एक्स अक्ष, जैसे ये वाई है तो ये वाई नीचे वाला हिस्सा पूरा नेगेटिव होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी नेगेटिव होगा। इस बिंदु को बोलते हैं अपन मूल बिंदु, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं इसको। इसको ओ से अपन शो करते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे इधर सारी पॉजिटिव निर्देश आएंगे, यहाँ पर इधर सारे नेगेटिव निर्देश आएंगे। अच्छा, तुमको एक बात पता चल गई कि किसी भी बिंदु का निर्धारण करने के लिए हमको दो निर्देश की जरूरत पड़ती है। वो दो निर्देश कौन कौन से होंगे? एक तो x होगा और एक y होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, किसी भी बिंदु का निर्धारण करने के लिए हमको दो निर्देश की जरूरत पड़ेगी। पहला वाला जो होता है x और दूसरा होता है y, और इसी को बोलते हैं बिंदु। क्या बोलते हैं? बिंदु। x, ये दो बिंदु के अंतर्गत ये दो निर्देश है और इन निर्देशों से बनने वाला जो है वो अपना है बिंदु। देखिए आगे, इधर देखो सारे पॉजिटिव होंगे, इधर सारे नेगेटिव होंगे। अब इसके अंदर बात आती है चतुर्थांश की। बात कर लेते हैं अपन, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये इस पूरे तल का चौथा हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक। इस पूरे जो तल है, एक्स वाई तल है, इसका ये चौथा हिस्सा है, इसलिए इसको बोलेंगे
चतुर्थांश। और कौन सा चतुर्थांश? तो प्रथम चतुर्थांश। इसको देखिए, ये है अपना द्वितीय चतुर्थांश, ये भी चौथा हिस्सा है पूरे तल का। देखिए इस तल को अपन 4 भागों में बांट दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस प्रकार अपन इसमें चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्लॉकवाइज ना चलते हुए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। इसको बोलते हैं अपन तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इस अध्याय के सवाल करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको ध्यान से आप देखना पूरा वीडियो। चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखो इन चतुर्थांश में साइन की बात आती है कि यदि प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है तो उस बिंदु के जो निर्देश होंगे वो किस प्रकार के होंगे, नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे। तो देखो इसमें एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं तुमको, इसको ध्यान से देखना। बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो प्रथम चतुर्थांश है ये इस लाइन और यहाँ से इस लाइन से बना हुआ है। तो देखो इस लाइन में सारी जो वैल्यू दे रखी है वो सारी पॉजिटिव है और इस वाले में भी सारी पॉजिटिव है। तो इसके अंदर जो एक्स वाई बिंदु बनेगा या कोई सा भी यहाँ पे इसमें बिंदु होगा इस चतुर्थांश में, तो दोनों ही बिंदु कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। देखिए ध्यान से, प्लस, ये एक्स भी प्लस का होगा और वाई भी प्लस का होगा। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में अगर कोई निर्देश दिया होगा तो उस निर्देश, किसी बिंदु का निर्देश दिया होगा तो उसमें दोनों पॉजिटिव होंगे। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में देखो कि द्वितीय चतुर्थांश जो है इस वाली लाइन और इस वाली लाइन से मिलकर बना हुआ है। तो इस वाली लाइन में देखो जो एक्स है, ये एक्स है, अपनी एक्स अक्ष है। तो इस एक्स अक्ष पे देखो कि किस प्रकार की वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव वैल्यू है। तो इसमें देखो सारी नेगेटिव है, तो एक्स तो आ जाएगा माइनस का, और वाई जो है अपनी सारी पॉजिटिव है, तो वाई वाला आ जाएगा प्लस का। यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु होगा तो वो बिंदु एक्स तो नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। इस प्रकार ये बिंदु प्राप्त होगा। चतुर्थांश में देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन से मिलकर बना है, दोनों ही नेगेटिव है। देखो ये एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, दोनों ही बिंदु, दोनों ही निर्देश कैसे होंगे? इसमें नेगेटिव होंगे। इसको देखो चतुर्थ चतुर्थांश जो है इस वाली लाइन और इस वाली से मिलकर बना हुआ है। इसमें एक्स जो है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो वाई है अपना वो कैसा है? नेगेटिव है। देखो बहुत ही सिंपल है, एग्जाम में सीधे सीधे इससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ, ये बिंदु दे दिया एग्जाम में, आपसे सीधे वो क्वेश्चन पूछेगा कि दिया गया बिंदु कौन से चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। तो आपको इसमें बताना है, देखो एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कौन से वाले चतुर्थांश में है? देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। कौन से में है? चतुर्थ में है। इस प्रकार एक बिंदु और ले लो, 3 4 ले लो, एक यहाँ पे -3 -4 ले लो, और -3 2 ले लो। देखो अब ये वाला देखो, इसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो देखो एक्स और पॉजिटिव वाई पॉजिटिव दोनों किसमें? प्रथम में। तो ये बिंदु अपना कौन से में है? प्रथम चतुर्थांश में है। इसी प्रकार थर्ड वाला देखो, इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, यानी कि ये तृतीय के अंतर्गत आएगा। इसमें देखो एक्स तो नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव द्वितीय में होता है, वाई पॉजिटिव भी उसी में होता है। देखो ये द्वितीय में आ जाएगा, यानी कि ये दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा। एक एक का एग्जाम्पल मैंने आपको सारे बता दिए हैं, एग्जाम में सीधे सीधे इसके क्वेश्चन बनते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। देखो इसके अंदर एक चीज और है, इस एक्स अक्ष के जो निर्देश होते हैं, जितने भी एक्स अक्ष के निर्देश को कहा जाता है भुज। एग्जाम में कई दफा आया हुआ प्रश्न है ये, कक्षा 10वीं के ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। एक्स अक्ष के निर्देश को बोलते हैं भुज, और वाई अक्ष के जो निर्देश होते हैं उसको कहा जाता है कोटि। क्या कहा जाता है? कोटि। एक चीज और होती है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ मूल बिंदु यानी कि जो 0 से है। देखो मूल बिंदु यहाँ पर है, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x भी 0 होगा और y भी 0 होगा।
एक्स भी क्या होगा, 0 होगा और वाई भी 0 होगा, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। ये भी प्रश्न कई बार आता है, ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं इसमें बताने लायक, और अगर होगा तो मैं आपको आगे इसके जो क्वेश्चन करेंगे अपन उसमें अपन समझेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।